आएगा कौन? ये जो खतीबो इमाम बैठे हैं, ये मिंबर रसूल पर जो मेरे नबी के मुअज़्ज़ज़ मेहमान बैठे हैं, तुम अपने औलाद को इनके हवाले कर दो और उसके बाद तुम उसका करिश्मा देखो। वही बच्चा जो जिसकी जबान पे हमेशा गाना रहा करता था, एक महीना नहीं गुजरेगा कि उन बच्चों की जबानों से गाना तब्दील होकर के नबी का तराना गूंजता नजर आएगा। इनके बारगाह में देख करके तो देखो, आज कारी सद्दाम या हाफिज रेहान हो, मौलाना अबरार हो या एजाज निज़ामी हो, कोई भी हो इस मेंबर पे बैठने वाला आपका खतीबो इमाम गुलाम हसन साहब क्यों ना हो, प्यारे हर एक माँ बाप ने किसी न किसी आलिम को सौंपा, तब जाकर के एक आलिम ने, एक मुशफिक असातिज़ा ने अपने मेहनत और काविश के जरिए हम जैसे गुनहगारों नाकारों को इस काबिल बना डाला कि हम भी अपने मजहब इस्लाम की, नबी के परचम को बुलंद करने की बात आए तो हम भी मेंबर पे बैठ के दीन की तबलीग का काम करते नजर आते। अगर हमारे माँ बाप ने ना सौंपा होता तो आज हम भी आपकी तरह दाढ़ी साफ होती, जीन्स फटा, वो डैमेज वाला जीन्स पहन के जगह जगह घूमते फिरते नजर आते। मगर अल्हम्दुलिल्लाह किसी न किसी को तो ये कदम उठाना होगा, वरना तरस जाओगे प्यारे। कल शबे बारात थी ना, कितने लोग गए थे कब्रिस्तान में अपने अम्मा अब्बा के? हाथ उठा के बता सकते हो? कोई गया था कि नहीं गया था प्यारे? या डरते तो ऐसे हो जैसे लग रहा है कि मैं कोई चुनावी प्रत्याशी हूं जो वोट मांगने आया। गए थे ना माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अच्छी बात है प्यारे। अरे मैं कहीं जेल जाने की बात नहीं करता जो इतना सोच सोच के बोल रहा है। अभी ऑर्केस्ट्रा हो जाए ना तो धड़ाधड़ लोग जाते हैं, ऐसा जाएंगे धक्का मुक्का दे के। और मुझसे तो एक बंदे ने बताया कि अरे हजरत, एक मर्तबा देखा कि हम लोग तो जा ही रहे थे, बंदा ने खुद कबूल किया हम जा रहे थे, मगर हम लोग एक चच्चा थे, 50-55 साल उम्र थी, वो हम लोगों को धक्का दे दे के सबसे आगे जा रहे थे। पता नहीं उन्हें कौन सा मजा मिलने वाला था आगे जाके। वो 50 साल बूढ़ा पहुंच गया ऑर्केस्ट्रा देखने के लिए। नऊज़ुबिल्लाह, आज हमारा मुआशरा इसी रंग में घुला है प्यारे। बात भले हंसने की हो मगर मैं हंसाने के लिए बात नहीं करता। ये बात में भले आपको हंसी आ जाए मगर इस बात में गौर भी करना कि हम और आप किस रास्ते पे जा रहे हैं। अभी देखो मिलाद थी, इब्तिदा में अल्हम्दुलिल्लाह कारी सद्दाम साहब ने इतनी अच्छी निजामत की, लोगों को हौसला दे देकर बिठाया, मगर अब कुर्सियां खाली हो गई। 2 घंटा 4 घंटा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अभी भी कितने लोग सोच रहे होंगे मौलाना कहिया खत्म करिए, बड़ी नींद आवत है। अभी भी कितने लोग सोच रहे होंगे, मगर प्यारे मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, इस रात के बदले में कोई रात न होगी, इस रात के बदले में कोई रात न होगी, इस बात के बदले में कोई बात न होगी। और मिलने को तो हम यूं रोज मिले, लेकिन ये रात, ये बात, ये मुलाकात न होगी। तो आज मौका मिला है ना तो थोड़ा सा झेल लो यार। अगर इस झेल में ना, इस झेल में और खेल खेल में कुछ बातें दिलो दिमाग से अगर असर कर गई और दिलों में बैठ गई, तुमने अमल कर लिया, तो कसम खुदा की मैं मेंबर रसूल पे बैठ के बोल रहा हूँ कि हमारे साहब भाई का ये मिलाद मनाना भी कामयाब हो जाएगा। और अल्लाह इसके सदके में जिस बच्चे का खतना होने वाला है, मोहम्मद शहजाद रज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अल्लाह उस बच्चे पे अपना फैजानो करम अता फरमाएगा और अपने नबी का सदका अता फरमाएगा, और हम सब का आना जाना सुनना सब पार हो जाएगा। तो जरूरत है प्यारे थोड़ी देर, इसलिए कि अभी मैं तो तकरीर कर रहा था, मौसम बना रहा था आपका, अभी तो बात मैंने सही से शुरू भी नहीं की, मगर अब मैं बातों को शुरू करके आखिरी की तरफ ले चलूं, क्योंकि वाकई वक्त बहुत ज्यादा हो गया। तो अर्ज मैं ये कर रहा था कि हमें औलाद को सही तरबियत देने की जरूरत। आओ देखो तरबियत दी कैसे जाती है प्यारे। आज हमने ये समझा कि हमने सऊदी जाके रियाल कमा लिया तो दुनिया भर का ख्याल हमने पा लिया। रियाल हम लोग का ख्याल ऐसा बदलता है, ऐसा ख्याल बदलता है कि ईमान तो ईमान, तौर तरीका चालन भी बदल जाता है।
अभी बंदा सऊदी में गया था ना, आपसे मिलेगा, सलाम दुलाम सब करेगा, अगल में बैठेगा, बगल में बैठेगा, और जैसे सऊदी से आता है तो आप सोचोगे यार यही बंदा था, कभी मिलता था तो मोहब्बत से बगल में बैठता था। आज वैसा सीना तान के निकलेगा और ऐसा चमकीला लिबास पहन के सूट बूट झाड़ के कि कहोगे हाँ इससे बड़ा तो आप कोई नवाब पैदा ही नहीं। वो सऊदी की कमाई की गर्मी किसकी गर्मी दिखाते हो? ये दुनिया में दौलत की गर्मी है कोई दुनिया में उस्माने गनी से ज्यादा मालदार है कोई ऐसा मालदार? ला हो तो मुझे लाकर दिखाओ। अरे मैंने तो एक मैसेज में पढ़ा था हजरत कारी साहब कि आज ये जो बड़े बड़े दौलतमंद अपने आप को मालदार कहते हैं ना, अल्लाह अल्लाह उस्माने गनी, मेरे इमाम, मेरे गौसे, मेरे उस्माने गनी ने जितनी दौलत को राहे खुदा में खर्च कर दिया, इतनी दौलत तो किसी माई के लाल के पास अभी मौजूद नहीं। सुभान अल्लाह, जितनी दौलत उन्होंने लुटा दी। और सिर्फ उनकी बात नहीं करता, अभी आप अपने हिंदुस्तान में ले लो, मेरे उस्मान सेठ का नाम पहले के बुजुर्गों इतिहास में पढ़ लेना। अल्लाह अल्लाह जब आजादी के वक्त में जंग में दौलत की जरूरत पड़ी थी, आज हिंदुस्तान से हमें और आपको निकालने की बात की जाती है ना, वो उस्मान अली सेठ ने अल्लाह अल्लाह हैदराबाद की जो नवाबों में शुमार किए जाते थे, 4 टन सोना इस हिंदुस्तान के लिए उन्होंने मदद के लिए दिया था। 4 टन सोना कोई मामूली चीज नहीं होती, हवाई जहाज से ले जाया गया था। तो प्यारे ऐसे ऐसे भी अल्लाह वाले मौजूद है, अभी आज भी मौजूद है जो राय खुदा में देने से पीछे नहीं हटते। और असली दौलत उन्हीं के पास होती है कि जिनकी दौलत राह खुदा में खर्च हुआ। 10, 20, 50 दे करके हम समझते हैं हमारी जेब खाली हो गई। याद रखना, मैं लफाजी बात नहीं करता, आपको खुश करने के लिए मैं बात नहीं करता। आप इमाम को दीजिए, उलमा को दीजिए, मस्जिद मदरसा में दीजिए और दलील मुझसे लीजिए कि आपकी वो दौलत जो अल्लाह के राह में खर्च हुई, उससे ज्यादा कोई अजीम दौलत आपकी हो ही नहीं सकती। और हवाला चाहिए, उठा लो कुरान शरीफ 4 पारा की सबसे पहली आयत करीमा, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। मेरा परवरदिगार फरमाता है, ऐ मेरे बंदो याद रखो, तुम हरगिज भलाई को पा नहीं सकते कि जब तक अपनी महबूब चीजों में से राह खुदा में उसे खर्च न करो। वो तुम्हें महबूब हो ही नहीं सकती जब तक वो राह खुदा में खर्च ना हो। तो असली दौलत कमाई तो वही है प्यारे। तो आओ देखो, बात दूसरी तरफ चली गई। हम औलाद की अच्छी तरबियत करें तो कैसे करें? हजरत बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह की जात बहुत बड़े पाए तकमील की वली कामिल बुजुर्ग गुजरे हैं। बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी बेशुमार करामात हैं। अल्लाह अल्लाह, बचपने का आलम, 7-8 साल उम्र लगी होगी और उस आलम में तिफल में आपका किरदार इतना निराला था कि आप पूरा दिन मस्जिदों में जाकर के नमाजें पढ़ा करते थे और रात की तन्हाई में अल्लाह अकबर, वो रात की तन्हाई में गोशे में बैठकर जिक्र खुदा व रसूल किया करते थे, अल्लाह की तस्बीह व तहलील किया करते थे। जब मोहल्ले की औरतों ने ये देखा तो उनसे रहा ना गया, जैसे कि आज भी होता। अगर कोई बड़ा कामयाब हो जाए तो मोहल्ले वालों को सबसे पहले पिटवा में गुड़गुड़ाने लगता कि भैया कैसे कमा रहा है। अभी साल भर पहले तो झुपड़िया थी, सऊदी से का कमा के आया कि 2 मंजिला टायर्स वाला घर, गुड़गुड़ाहट होती है नहीं होती। ये आज हमारा किरदार है। मुसलमान की शान ये नहीं होती। एक दूसरा मुसलमान अगर तरक्की पाए तो उसके लिए और मजीद दुआएं करनी चाहिए, अल्लाह उसे रिज़्क़ हलाल दे, रिज़्क़ में बरकत दे। मगर आज तो मामला उल्टा, आज दुआ करते मौला जो कमाई उसके पास हो रही है वो कमैया हमारे पास हो जाए, वो जरिया हमारे पास आ जाए और उसकी सारी कमाई हमारे अकाउंट में आ जाए। आज हम ऐसी दुआएं करते हैं, अल्लाह माफ करे। तो मैं अर्ज कर रहा था बाबा फरीद
बचपने के आलम में रात भर अल्लाह की तस्बीह तहलील, दिन भर नमाजें, इबादतों, रियाजत। मोहल्ले की औरतों ने देखा, पहुंच गई बाबा फरीद की अम्मी जान के पास और कहती है कि है फरीद की माँ, ये तो बता कि तेरा बेटा इतने छोटे आलम में, इतने तिफली उम्र में इतना मुत्तकी परहेजगार आखिर बना कैसे कि हमारी उसी उम्र के बच्चे, हमारे बच्चे दिन भर खेल कूद के मैदान में खेल तमाशा किया करते हैं और तुम्हारा बेटा फरीद उसी दिन के आलम में मस्जिदों में अल्लाह अल्लाह किया करता है। इस रात की तन्हाई में हमारे बच्चे थक हार कर सो जाया करते हैं। उस रात की तन्हाई में हमने देखा है तेरा बेटा फरीद अल्लाह की तस्बीह और तहलील किया करता है। आखिर ये तकवा तहारत आया कहाँ से, ये मुत्तकी परहेजगार आखिर बना कैसे? तो बाबा फरीद की माँ कहती है, मेरी माँ बहनों, अगर मेरी आवाज तुम तक जा रही है तो गौर से सुनना। बाबा फरीद की माँ कहती है कि ऐ मोहल्ले की औरतों, ऐ मेरी बहनों, इसमें मेरे फरीद का कौन सा कमाल? ये कमाल तो मेरा है, ये कमाल तो मेरा है। अब मोहल्ले की औरतों को और न रहा गया, ये तेरा कमाल कैसा? नमाज तेरा बेटा पढ़े, इबादत तेरा बेटा फरीद करे, तकवा तहारत उसके अंदर, तस्बीह व तहलील उसके अंदर, इसमें तेरा कमाल कौन सा है? तो अब गौर से सुनना। बाबा फरीद की अम्मी कहती है कि इसमें मेरे बेटे फरीद का कोई कमाल नहीं है, इसमें कमाल मेरा है। और वो कमाल ये है कि जब मेरा बेटा फरीद छोटा था, मेरी आगोश में था, तो जब भी मैं उसे दूध पिलाने के लिए जाती थी तो सबसे पहले मैं अपने आप को बावुजू करती थी। हमेशा वुजू करने के बाद अपने बेटे को जब भी दूध पिलाया है, बिस्मिल्लाह पढ़ के दूध पिलाया है, कुरान की तिलावत करके मैंने उसे दूध पिलाया है। और जब भी दूध पिलाया है हमेशा पर्दे में रख के दूध पिलाया है। और ये इसी तकवा तहारत और इसी पर्दे का कमाल है, कुरान की आयतों का कमाल है कि आज मेरा बेटा फरीद इस काबिल है कि उसके अंदर वो मेरी दुआओं का, वो मेरे तकवा तहारत का अक्स नजर। तो प्यारे, अब बताओ तरबियत होती कैसे? माँ बाप से तरबियत होती है। और देखो हमारे 42 में तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हाजी मौजूद हैं। अगर हाजियों की तादाद शुमार की जाए तो मैं समझता हूँ एक गांव से 10, 20, 50 हाजी। और आपके अल्हम्दुलिल्लाह जद्दो पिपरा की बात क्या कहनी, इतना बड़ा गांव है, 10, 15, 20 हाजियों को तो मैं खुद ही छोड़ दिया। तो इतने तादाद में हाजियों की जमात मौजूद है। एक हाजी साहब के 4 बच्चे अल्लाह ने अता किए, चार नवाबों को। भाई नवाबी तो जिसका बेटा हो जाए आज वो नवाबी समझता है, इसलिए कि जितने ज्यादा बेटे उतना ही बड़ा दहेज मिलता है। 2 लाख 4 लाख तो बंधा कहीं गया नहीं। जिसके पास एक मंडा जमीन है वो जोड़ के रखते, एक मंडा जमीन की 2 लाख रुपया, 2 मंडा तो 4 लाख, 3 मंडा 6 लाख, 1 बीघा तो सीधे एक बुलेरो मांग दिया। तो ये आज है प्यारे हमारे सिस्टम में, हमारे मुआशरे में। मगर वो हाजी साहब क्योंकि थोड़ा समझदार थे तो और बड़े बड़े ख्यालात उनके दिलो दिमाग में थे। अल्लाह ने 4 बेटे दिए, चारों को जब पढ़ाना शुरू किया तो पहले को डॉक्टर बना दिया, दूसरे को इंजीनियर बनाया, तीसरे को बड़ा चैप्टर था तो नेता बना दिया, लीडर बना। और चौथा थोड़ा कमजोर लगता था, किसी में दिमाग नहीं लगा तो ला करके कारी सद्दाम जैसा कोई आपने रेहान जैसा मौलवी था, उनको ला करके थमा दिया। हजरत बड़ा निठल्ला लड़का है हमार, कुछ पर्दे में दिमाग नहीं लगाला, इसको अपने पास रखिए, इसको अपने पास रखिए। अब बताओ अगर अतर बेचने वाले के पास बैठोगे तो क्या अतर की ही ना खुशबू आए? शराबी जुवाड़ी के पास बैठोगे तो भले एक को घूट न मारो मगर दहिया बस आता जरूर है। तो जैसों के पास बैठोगे वैसे बन जाओगे। अब वो तीनों जिसको डॉक्टर बनाना था लाखों रुपए लुटाता गया, डॉक्टर पे लुटाया, इंजीनियर पे लुटाया, लीडर पे बनाया, तीनों को लाखों लाख रुपया खर्चा करके एक वक्त ऐसा आया कि
कि बड़ा वाला डॉक्टर बन गया, उससे छोटा इंजीनियर, उससे छोटा लीडर बन गया, नेता बन गया। और चौथा जिसको कारी सद्दाम हाफिज रिहान मौलाना अबरार या फजल हक साहब जैसा किसी एक आलिम दीन के पास छोड़ के गया था, इन्होंने अपनी मेहनत और मशक्कत के जरिए उनको इस अंदाज में साँचे में ढाला कि वो बेटा अपने वक्त का हाफिज कुरान आलिम दीन बन गया। माशाअल्लाह, उसको आलिम दीन बना डाला। जो नकारा था उसको आलिम दीन बनाया। तो बनाने की बात नहीं थी प्यारे, अब उसका असर देखो, रिजल्ट देखो। एक दिन जो कि चौथा बेटा था ना, छोटा वाला जो हाफिज कुरान आलिम दीन बना, तो छोटे बच्चे माँ बाप के बड़े चहेते और दिल के करीब होते हैं। तो माँ के तो सबसे ज्यादा प्यारे, माँ की ममता ही बड़ी निराली है। तो माँ से बड़ा करीबी था, जब भी आता माँ के कदमों को चूमता, माँ के हाथों को चूमता, माँ की पेशानी को चूमता। अब्बा देखते और देख करके कहते हाजी साहब कि तुम्हारे 3 बेटे तो बड़े कामयाब हो गए, एक को डॉक्टर बनाया वो आज लाखों में खेल रहा है, एक को इंजीनियर बनाया वो करोड़ों में खेल रहा है, और एक को लीडर बनाया उसका तो कोई हिसाब नहीं, जितना घोटाला कर ले उतने में खेल रहा, जितना ज्यादा घोटाला कर ले उतनी ही दौलत बना रहा है। तीनों को कामयाब बना दिया। और ये निठल्लवा था, निठल्ला का निठल्ला रह गया। 5-6 हजार में आज मौलवीगिरी कर रहा है। लेकिन माँ तो माँ होती है ना प्यारे। एक माँ बेटा लाख शराबी जुआरी क्यों ना हो, नशे की हालत में घर में आए, बीबी धक्के देगी, औलाद धक्के दे देगी, मगर वो माँ ही होती है प्यारे कि जो तुम्हारे अपने आंचल से तुम्हारे गर्दो गुबार को साफ करती है और तुम्हें पानी के लिए प्याला देती है। वो माँ ही होती है जो अपने खून को दूध की शक्ल में तुम्हें पिलाती है। माँ की ममता का कोई मोल नहीं हो सकता, माँ की ममता का कोई हिसाब नहीं लगा सकता। तुम लाख कह लो अपने भाई से तूने मेरे लिए क्या किया है, बाप से कह दो बाप ने मेरे लिए क्या किया है, अपने बीवी से कह लो तुमने आज तक मेरी क्या खिदमत की है, मगर कभी भूल से माँ से मत कहना कि तूने मेरे लिए क्या किया है। वो माँ है माँ, उसकी ममता का हिसाब लगाओगे ना तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। दुनिया भर की दौलत माँ के कदमों में डालकर भी तो माँ की ममता का हिसाब नहीं दे सकते। तो वो हाजी साहब ने कहा अपनी अहलिया हज्जन से कि तेरा चौथा बेटा तो किसी काम का ना रहा, आखिर मौलवीगिरी में रह गया। क्योंकि माँ थी, ये बात दिल पे लगी। और एक दिन जब चारों बेटे घर पे नहीं थे तो हाजी साहब से कहने लगी कि हाजी साहब एक बात करनी थी आपसे। हाजी साहब ने कहा बोलो बेगम क्या बात है। तो हज्जिन ने कहा कि आपने चारों बेटों को अपने अपने अंदाज में तो अपने नजरिए से देख लिया, आओ एक बार मेरे नजरिए से देख कर भी देखो कि कौन ज्यादा कामयाब है, कौन ज्यादा कामयाब है। सो तो नहीं रहना, मैं खत्म ही कर रहा हूँ प्यारे, मगर बहुत दम की बात दे रहा हूँ। गौर कर लेना कि तरबियत कैसी होती है और कैसी तरबियत करनी चाहिए। हज्जिन ने कहा कि मेरे नजरिए से एक बार देख लो। हाजी साहब ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मोहतरमा हमेशा तो आप ही की चलती है, आज भी आप वाली हो जाए, आपके नजरिए से देख लेता हूँ। कहा मुझे करना क्या होगा। हाजी साहब ने कहा ऐसा है, हज्जिन साहब ने कहा ऐसा है कि मैं झूठ मूठ का अपने बदन पे खून के कुछ छींटे लगा लूं, आप पर्दे के पीछे छुप जाओ और बस तमाशा देखना और कुछ करने की जरूरत नहीं। जो भी सुन लीजिएगा, जो भी होगा तमाशा बस देखना सुनना, मगर कुछ बोलना नहीं, बस पर्दे के पीछे छुपे रहना। मेरे कहे बच्चों के आने का वक्त हुआ तो माँ अपना वही हुलिया बनाकर खून से लथपथ में किनारे बैठ गई, बैठ के रोने का नाटक करने लगी। बड़ा बेटा डॉक्टर जैसे कि शाम को आया, देखा कि माँ की हालत, फौरन माँ के पास गया, मम्मी क्या बात है, ये खून कैसा, ये तेरी हालत किसने की। तो माँ रोते हुए कहती है कि तेरे अब्बा हाजी साहब ने मुझे बहुत मारा, इतना मारा। अब मेहरारू के नौटंकी नखरा तो आप बेहतर जानते, जिनकी शादी हो गई सद्दाम साहब आप या जिसकी हो गई है वो अच्छे तरीके से औरतों के नखरे जानता है। ऐसी एक्टिंग होगी ना प्यारे समझ नहीं सकते। पर्दे में भी वो नाटक नहीं होता होगा जो आज औरतों के नाटक होंगे। अगर इतना बड़ा मोबाइल चाहिए ना तो खून पिछवा देंगे तुम्हारा, मगर चाहिए तो चाहिए।
बहरे के हज्जिन साहिबा अब अपने अंदाज में नाटक करने लगी। वो रो रही है, वो चिल्ला चिल्ला के कि तोरे अब्बा हाजी साहब ने बहुत मारा है, यहाँ सूजा है, यहाँ से खून निकल रहा है। अब बड़े बेटे डॉक्टर ने जैसे देखा आपे से बाहर, कहाँ गया वो, कहाँ गया हाजी शौकत अली, कहाँ गया हाजी फलाने, अपने बाप का नाम लेकर के अब ले गाली दे गाली, ले गाली दे गाली। घर में तो पाया नहीं, बस गाली दिया, कामी आने दे शाम में, आने दे उनको। ऐसे उल्टा लटका के ना पीटा तो मेरा नाम भी फलाने डॉक्टर ने, मतलब अपनी वाली घास निकाल ली, चला गया घर के अंदर। थोड़ी देर बाद इंजीनियर पहुंचा, उसने देखा, उसने भी वही माँ का हाल पूछा। माँ ने फिर वही नाटक कर दिया। और फिर इंजीनियर साहब के जलाल का तो और भी बड़ा, इंजीनियर साहब तो और बड़े इंजीनियर होता है, उसने और अपना जलाल दिखाया। आने दो आज जोने डंडा से पीटा हुए डंडा से उन्हें पीटा आज दुखरे यार ले सौ गाली उनको। फिर हाजी साहब बेचारे पर्दे के पीछे पहले तो सुन रहे थे, और जब दो बेटों की नौटंकी देखी तो सुनने हुई गए। या अल्लाह, ये तो नाटक था, कहीं सही मिल गए तब तो खैरियत नहीं है। आज तो हज पिटवा के रही है। बहरे कह अभी तीसरा तो बाकी था, जो सबसे कमाल का बेटा जिसे नेता कहा जा। अब लीडर कितना बड़ा, वो तो माँ से भी बड़ा नौटंकी। नेता ही होता है प्यारे। नेताओं के आज चेहरे कोई गिनाना चाहे तो गिना नहीं सकता। इतने रंग होते हैं नेताओं के कि आप उनके रंग को गिन नहीं सकते। वो जैसे घर पहुंचा, अम्मी अम्मी क्या बात है, अरे क्या हो गया, किसने किया, डॉक्टर ने किया है, इंजीनियर ने किया। माँ को रोक के कहती नहीं बेटा नहीं, तो भाव ने नहीं किया है, तोरे अब्बा का देन है, ये हाजी साहब ने किया। अब तो वो डंडा लिया, पूरा घर घूमने लगा, पूरा घर चक्कर लगा रहा है, कहाँ गए हाजी साहब, कहाँ गए हमारा अब्बा, आज मिल जाए तो खैरियत नहीं। हाजी साहब बेचारे पर्दा में ऐसे चिपके जैसे छिपकली, और चपक गए कि नजर न आ जाओ। मेरे कह वो भी चले गए, नेताजी भी गए। अब आया चौथे नंबर के बेटे का, जैसे कि वो हाफिज़ कुरान आलिम दीन घर पे आया, जो समझाना चाह रहा था ना, अब वो बात गौर से सुनेगा। अब जैसा आया चौथे नंबर का बेटा हाफिज़ कुरान आलिम दीन, जिसके सीनों में कुरान और हदीस मौजूद है, जिसके दिलों में अल्लाह व रसूल की मोहब्बत गामसन है। अब आया वो बेटा जिसके सर पे अल्लाह तबारक व तआला के दीन की वसाअत का काम सौंपा गया है, दीन का ताज रखा गया है, जिसे हाफिज़ कुरान आलिम कुरान कहा जाता है। अब वो बेटा जैसे ही घर पे आया, माँ रो रही है, माँ के पास बड़े अदब से बैठा, और बैठने के बाद हाल चाल बाद में पहले माँ की पेशानी को चूमा, माँ के हाथों में लगे खून को अपने कुत्ते से पोंछ रहा है, और पोंछने के बाद माँ के जख्मों का मुआयना कर रहा है, और उसको चूमता जा रहा है, मुआयना कर रहा है, चूमता जा रहा है। और चूमने के बाद अदब माँ के पास बैठकर अब वो बेटा हाफिज़ कुरान कहता है, अरे अम्मी जान, ये हालत किसने कर दी, ये दर्द तुम्हें किसने दिया। लहजे में फर्क देखो, कितना अदब अब भी मौजूद है। अम्मी जान, ये दर्द किसने दिया, ये जख्म किसने दिए। अम्मा ने जैसे ही कहा कि बेटा ये तेरे अब्बा हाजी साहब की देन है, उन्होंने मारा है। तीन बेटों ने तो 100-100 गालियां इनाम न दी थी, मगर चौथा बेटा जिसे हाफिज़ कुरान, और वही बेटा जिसको हाजी साहब कह रहे थे, निठल्ला है, ये मौलवी है, 5-6 हजार पाता है, दुनिया में कैसे जिएगा, कैसे कामयाब रहेगा। अल्लाह अल्लाह। अब उसी बेटे का जवाब सुनो। अब वो बेटा कहता है, अम्मी जान, अब्बा ने मारा है, हो सकता है कुछ बात तुमसे गलत निकल गई हो, कोई लहजा बदल गया हो, वो तुम्हारा शौहर है। अम्मी जान, उस शौहर का मकाम इतना बुलंद वाला है कि अगर पूरी जिंदगी अपने शौहर की खिदमत करके गुजार दो, फिर भी शौहर का हक अदा नहीं कर सकती। अम्मी जान, वो शौहर है शौहर, और उनका मकाम इतना बुलंद वाला है। मेरे आका फरमाते हैं कि अगर उनके जख्म से, उनके बदन में जख्म हो जाए और उस जख्म से पीप निकले, मवाद बहे, अरे अम्मी जान, उसे एक बीवी अगर जबान से चाट चाट कर साफ करती रहे, फिर भी वो शौहर के हक को अदा नहीं कर सकती। अम्मी जान, सब्र करे और
खुदा के वास्ते अपनी जबान को कभी गंदा न कीजिएगा, कभी उनके लिए गाली मत निकालिएगा और कभी उनके लिए बद्दुआ न कीजिएगा। इसलिए बद्दुआ आप करेंगी मगर उसका असर भी आपको होगा। इसलिए कि शौहर की नाफरमानी ये मजहब इस्लाम में जायज नहीं। अब इतना सुनना था वो कि हाजी साहब जो अब तक 3 बेटों के खौफ से पर्दे के पीछे छुपे थे, अपने आप को रोक ना सके, आंसुओं का समंदर लेकर के भागे भागे उस बेटे के कदमों में गिर के कहते हैं, ऐ मेरे प्यारे नूरे नजर, ऐ मेरे दिल का चैन, मैंने लाखों लाख रुपया खर्चा करके जिन्हें डॉक्टर, इंजीनियर और लीडर बनाया था, वो आज मुझे गालियां दे करके गए, मगर मैंने आज समझा कि मैंने चंद सिक्कों में जिस हाफिज़ कुरान आलिम दीन बनाया था, असली दौलत का सरमाया तो ऐ मेरे लाल तू है। ऐ मेरे अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तो आपने क्या समझा? अपने बच्चों को अगर तुम इंसान बनाना चाहते हो तो अपने आप में अगर वो सलाहियत मौजूद है तो अपने बच्चों को खुद दीनदार बनाओ, और अगर नहीं बना सकते तो अपने उलमा के दामन से वाबस्ता कर दो। वो तुम्हें ऐसा खिला हुआ गुलाब पेश करेंगे कि जिसकी खुशबू सिर्फ तुम्हारे घर में नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 42 से लेकर के पूरी दुनिया, और पूरी दुनिया ही नहीं प्यारे, कब्र से लेकर मैदान हश्र तक उस आलिम रब्बानी की खुशबू तुम्हें मिलती रहेगी। तो लिहाजा अपनी औलाद को अच्छी तरबियत दो। जहन्नम की आग से बचाने का मतलब यह है कि उसे दीनदार बनाओ, अच्छा इंसान बनाओ। अल्लाह हमें और आपको हक बात सुनने और सुनने से ज्यादा अमल का जज्बा नसीब अता फरमाए। और बिलखुसूस जिस बच्चे का खतने मसनून है, परवरदिगार आलम मोहम्मद शहजाद रज़ा सल्लल्लाहु को दिन दुनिया चौगुनी तरक्की अता फरमाए, उसे मुस्तक़बिल में हाफिज़ कुरान, आलिम कुरान बनाए और अपने वालिदैन का फरमा बरदार बेटा बनने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। वामा अलैना इल्लल बलाग। गुलशन में फूल रही तो खिलते रहेंगे, ये जिंदगी रही तो फिर मिलते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।